एग्जाम्पल नंबर 5 है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9, है ना। एक AP निकालनी हमें जिसका थर्ड टर्म दे रखा है 5 और 7 टर्म दे रखा है 9। ठीक यार, कुछ इस तरह समझो कि देखो क्या बोल रहा है कि एक AP है ऐसा A1 A2 A3 दे रखा है यहाँ पे 5, है ना। थर्ड टर्म तो दिया हुआ है 5 एंड 7 टर्म ऐसी फिर होगा यहाँ पे A4 A5 A6 और 7 टर्म दे रखा है 9 और हमें निकालनी है AP। तो कोई भी AP बिना पहले टर्म के और बिना D के नहीं निकाल सकते आप, है ना। कैसे निकाल पाओगे ऐसे में? A नहीं है, D नहीं है और तब हम AP निकालें कैसे? जब हमें पहले टर्म नहीं पता होगा तो हम AP कैसे निकालेंगे? तो ऐसे सवाल बच्चों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं। अब इसमें कंसेप्ट नंबर 2 की बारी आती है कि आपने सीखा है कि ये वाला टर्म क्या है, इसको आप A बोलते हो। ये वाला क्या है कि इसको आप A प्लस डी बोलते हो। तो ये क्या है, इसको आप A प्लस 2D बोलोगे। ये क्या है, A प्लस 3D हो गया। ऐसे ये क्या है, A प्लस 4D हो गया। ये A प्लस 5D हो गया। तो फिर ये वाला क्या है, A प्लस 6D हो गया, है ना। ये पढ़ा है ना आपने। ये आपको मैंने जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है उसमें आप देखना, ठीक है। ये सब मैंने वहाँ पे समझा रखा है। अब देखो, इसका मतलब कि A प्लस 2D 5 हो गया, है ना। और A प्लस 6D आपका 9 हो गया। तो अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं ना, जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इन टू वेरिएबल वाला केस। यहाँ पे लाइन खींच दो तो ये माइनस, ये भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। क्या करेंगे हम? सबट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि साइन बराबर थे। तो अब फिर से ये कट जाएंगे। अब यहाँ से 6D में से 2D गया, माइनस 4D, और माइनस 9 से 4 ये 5 चला जाएगा, -4। तो D क्या आ गया यहाँ पे? D आ गया आपका 1, ठीक है। D1 आ गया। अब D1 आ गया तो A को भी निकाल सकते हैं। तो A यहाँ से आएगा, देखो A प्लस 2D इक्वल टू 5 है। अब इस D की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। तो A प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5। सो A, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, इक्वल टू 5। सो A इक्वल टू 3 हो गया। तो A3 आ गया, D1 आ गया। अब निकालना क्या है? AP निकालना है। तो AP निकालना है मतलब पहला टर्म A 3, तो पहला टर्म हो गया 3। दूसरा टर्म A प्लस D 3 प्लस 1 4। तीसरा टर्म तो दे रखा है 5, ठीक है। चौथा टर्म A प्लस 3D तो मतलब 6। ऐसे ये 7, ऐसे ये 8, ऐसी लास्ट टर्म 9। तो ये हो गई AP आपकी। AP आपको निकालना था। तो 3 4 5 6 7 8 ऐसा आप बोलोगे, ठीक हो गया। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। देखो यहाँ पे कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। ये बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 6 में, ये क्या कह रहा है देखो। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहा है, चेक whether 301 is a term of the list of number 5 11 17 और 23। आपको ये चेक करना है कि एक सीरीज है 5 11 17 और 23, क्या कोई टर्म ऐसा होगा इसका 301 होगा कि नहीं होगा। बस मतलब ये कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, पर हमें ये चेक करना है कि ये होगा या नहीं होगा। तो होगा या नहीं होगा, चलो इसको AN तो मान ही सकते हैं फिलहाल, तब देखेंगे अगर AN में आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो AN को मान लेते हैं 301, ठीक है। A क्या हो गया,
ये 5 हो गया। डी क्या हो गया, 11 में से 5 को घटा देंगे तो डी भी आ जाएगा 6। अब सब कुछ आ गया, आपका एन नहीं आया है ना, तो एन ही तो निकालना है। अगर एन जो होगा पॉजिटिव इंटीजर में आएगा, इंटीजर में, हाँ ध्यान रखना मैं इंटीजर की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो होगा। और अगर एन अगर इंटीजर में नहीं आया तो नहीं होगा। समझ में आई बात आपको क्या बोला जा रहा है, कि अगर एन इंटीजर में हुआ तो होगा, और अगर एन इंटीजर में नहीं हुआ तो नहीं होगा। मतलब अगर एन कोई प्योर नंबर हुआ तो तब तो हम बोलेंगे कि हाँ जी इसका एक टर्म है, और अगर एन अगर पॉइंट में आया या फ्रैक्शन में आया तो तब नहीं होगा। मतलब ये पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला तो वही है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला तो हमेशा यही रहेगा, ठीक। अब रखते हैं ए एन 301, ए 5, एन निकालना है, डी 6 है। देखो इस समय मैंने 6 को ऐसा लिख सकता हूँ ना, क्योंकि नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव होता तो ब्रैकेट में, नहीं तो अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लगाते तो क्या होता, फिर गड़बड़ हो जाता है ना। समझे मेरी बात को। तो एन को इस समय बिना ब्रैकेट के लिख सकते हैं। अच्छा अब सॉल्व करते हैं। 301 5 6n माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6n माइनस 1 इक्वल टू 301 और 6n इक्वल टू 302 हो गया। अब n निकालते हैं तो 302 में 6 का डिवाइड करते हैं, तो क्या ये 6 से डिविजिबल है। पहली बात तो डिविजिबिलिटी रूल भी मैंने तुम्हें करवा रखे हैं, उसका भी वीडियो आप देख सकते हो। वैसे इसको काट के क्या आया, अगर 2 से काटेंगे तो 151 अपॉन 3 आया। अब 3 का डिवाइड करो जरा, 3 5 जा 15, 0 1 आएगा, 1 अपॉन 3 ऐसा आया। तो अगर अब ये कैसे आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है ना, देखो कैसे आ रहा है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है। जब ये फ्रैक्शन में आ रहा है मतलब n इंटीजर नहीं है, n इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। हमें इंटीजर चाहिए, इंटीजर मतलब कोई प्योर वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो हम ये कहेंगे कि 301 इस सीरीज का एक टर्म नहीं है। समझ में आई बात। अगर होता, अगर ये 50 आया होता या 49 आया होता या 48 आया होता तो हम बोलते भैया पॉजिटिव इंटीजर मिल गया, इसका मतलब इसका एक सीरीज का एक टर्म है, और ऐसे में नहीं होगा, ठीक है। चलो